Hello everyone, good morning, and today I am going to start most important topic of reproduction, sexual reproduction in flowering plant, which is fertilization. ठीक है, आज हम देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो कि फ्लोरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस तरह की ये प्रोसेस होती है, ये हम देखते हैं, क्योंकि इससे ही यहाँ पे एक नई ओरिजिन होगी इसी प्रोसेस के थ्रू। तो चलिए देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। Fertilization is a complex process. What is fertilization? Fertilization is a complex process in which fusion of two gametes, male and female, takes place. ठीक है? In other words, fertilization is a process which involves fusion of male and female gamete. इसमें किसका फ्यूजन होता है? Male and female gamete. Male gamete एंड फीमेल गैमेट, इन दोनों गैमेट को यहाँ पे क्या देखेंगे हम? फ्यूजन देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। आपने इसके पहले देखा था पॉलिनेशन। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड पॉलिनेशन प्रोसेस। पॉलिनेशन के बाद मतलब पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट क्या है? फर्टिलाइजेशन। आ रहा है समझ में आपको? पॉलिनेशन के आगे की जो प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। आपको मालूम है कि पॉलिनेशन में क्या देखा था हमने? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट और सेम प्लांट। तो जैसे ये पॉलन ग्रेन मैंने बनाया हुआ, ये सब आप जो देख रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट का, जिसमें या यू क्या फीमेल गैमेट गायनोसियम के एक मेंबर का कार्पल या पिस्टिल बोल सकते हैं। ठीक, पिस्टिल का डायग्राम है जिसमें आपको मालूम है ये क्या है, इधर ये है स्टिग्मा। ठीक है, ये आपको मालूम है स्टाइल है। ठीक है, एंड यहाँ पे ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ओवरी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? पॉलन ग्रेन। ये सब क्या है? पॉलन ग्रेन्स है। ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब है। ठीक है, पॉलन ट्यूब यहाँ पे है, ये आपको मालूम है। यहाँ पे क्या क्या है? ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइल। ठीक है, ये इधर क्या है? ये तीन जो आप देख रहे हैं आपको मालूम है एंटीपोडल सेल। यहां पर क्या है? पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल सकते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, और इधर क्या है भाई? यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहां पे है 1 एग सेल, और दो क्या है? ये दो क्या है? सिनर्जिड। दो क्या देख रहे हैं आप? सिनर्जिड देख रहे हैं। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने है। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होगी वो अब हम देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो स्टेप रहेगा फर्टिलाइजेशन का, वो है फर्स्ट स्टेप जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन तो समझते जाइए पूरी प्रोसेस को। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन रिच ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा पहुंचते हैं, पॉलिनेशन के बाद कहां पहुंचते हैं? पॉलन ग्रेन। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन रिच स्टिग्मा where it absorb moisture and sugary substance। ठीक है, and becomes swell up। यहाँ पे क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पे जो वाटरी सब्सटेंस, जो सुगरी सब्सटेंस रहता है, उसको वो अब्जॉर्ब करते हैं और क्या हो जाते हैं? वो स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, और फूलने के बाद क्या होता है? आफ्टर देन एक्साइन रप्चर। एक्साइन जो होती है वहां पे, एक्साइन जो होती है, एक्साइन रप्चर एट द प्लेस ऑफ जर्मपोर। आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा इसका, पॉलन ग्रेन का।
वहां पे एक्साइन होती है, इंटाइन होती है, ठीक है। तो एक्साइन क्या हो जाती है, रप्चर एट द प्लेस ऑफ जर्मपोर, एंड इंटाइन comes out. Intine comes out in the form of pollen tube. The pollen tube. ठीक है। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain reach, pollination हुआ, आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain reach at the tip of stigma where it absorbs moisture and gets swell up. और क्या हो जाता है, स्वेल हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और फूल जाने के बाद क्या होता है, एक्साइन जो रहती है, एक्साइन रप्चर एट द प्लेस ऑफ जर्मपोर, एंड इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। और इंटाइन जो रहती है तो क्या हो जाती है, आप देखेंगे इस तरह से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहां तक ये पहली स्टेप जो थी, आपको इसके लिए पहले क्या समझना है कि पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचते हैं, फिर वो जैसे स्टिग्मा पे पहुंचे, तो स्टिग्मा में पहुंचने के बाद क्या हुआ, वहां पे उन्होंने वाटरी सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया, डेवलप हो गए, और कुछ ने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया। ये पूरी जो प्रोसेस है पॉलन ग्रेन का यहाँ पे आना कार्पेल पे, और आगे की जो प्रोसेस हो रही जर्मिनेशन की, पूरा यहाँ पे पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये यहां तक आपने समझ लिया। इसके आगे का देखते हैं थोड़ी देर बाद। आफ्टर देन पॉलन ट्यूब जर्मिनेट, ठीक है। यहां तक हमने देखा कि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन कहां पहुंच चुके हैं, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा में पहुंचने के बाद वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया, और क्या फॉर्म कर लेते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट, अब क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब क्या करेगी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है, यहां तक क्लियर है आपको, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर चुके हैं। पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा, आफ्टर देन पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा, स्टिग्मा को पेनिट्रेट करते हैं, और कहां पहुंचते हैं, पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा एंड पास थ्रू स्टाइल, पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा एंड पास थ्रू स्टाइल, ठीक है, एंड रिच द ओवरी, और कहां पहुंच जाते हैं, ओवरी के अंदर पहुंच जाते हैं। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब उस पॉलन ट्यूब ने स्टिग्मा को पेनिट्रेट किया, और पेनिट्रेट करने के बाद कहा एंटर कर गया, ओवरी में एंटर कर गया, ठीक है। इट कैरिंग विद द ट्यूब न्यूक्लियस एंड द जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन में क्या है, दो न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस डेवलप टू फॉर्म, इसमें जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है विच डेवलप टू फॉर्म टू मेल गैमेट, ये डेवलप होकर क्या फॉर्म कर लेंगे, दो मेल गैमेट। जैसे ये अंदर आता है, एंटर करता है, यहाँ पे अब क्या करेगा, ये मेल गैमेट पॉलन ग्रेन का जो पार्ट है ये क्या करेगा, दो न्यूक्लियस रहते हैं यहाँ पे, एक तो ट्यूब न्यूक्लियस और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस डेवलप टू फॉर्म टू मेल गैमेट और टू स्पर्म, ये क्या फॉर्म कर लेंगे, टू स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसने किया, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस ने डेवलप होके टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया। While the tube nucleus degenerate, ट्यूब न्यूक्लियस जो रहता है वो क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाते हैं, सूनर और लेटर। ये तो था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। यहां तक मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन रिच on the tip of stigma where it absorbs moisture and swell up to form pollen tube, ठीक है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इसमें आपको मालूम है पॉलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर है, एक्साइन बिकम रप्चर, एक्साइन जो रहती है रप्चर हो जाती है एट द प्लेस ऑफ जर्मपोर, ठीक है, एंड पॉलन ट्यूब आर जनरेटेड, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब फॉर्म हो गई है, अब उसके आगे की प्रोसेस क्या होगी,
आफ्टर देन pollen tube enter penetrate the stigma and enter into ovary through style. ओवरी में एंटर करेगी, यहाँ पे स्टिग्मा को पेनिट्रेट करने के बाद स्टाइल के थ्रू यहाँ पे एंटर करेगी। ठीक है, तो जब ऐसी प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस कि जो पोलन ट्यूब का एंट्री जो हो रही है किसके थ्रू हो रही है, स्टाइल के थ्रू। ठीक है, इस तरह के फिनोमेना को भी बोलते हैं हम क्या, साइफोनोगेमी। साइफोनोगेमी। ठीक है, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर थ्रू स्टिग्मा और ओवरी। ठीक है, ओवरी की सतह पे आती है या ओवरी पर आती है कौन, पोलन ट्यूब, किसके थ्रू, थ्रू स्टाइल। इस फिनोमेना इज कॉल्ड साइफोनोगेमी। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, साइफोनोगेमी कहेंगे। व्हेन इट एंटर थ्रू माइक्रोपाइलर एंड देन इट इज कॉल्ड पोरोगेमी, तब इसको पोरोगेमी कहेंगे। और यदि ये चेलेजा एंड की तरफ से एंटर करेंगे ये पोलन ट्यूब, तो उसको बोलेंगे चेलेजोगेमी कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ नाम है यहाँ पे इसके टाइप्स का। ये डिपेंड करता है कि कहाँ से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग नाम है। तो स्टाइल के थ्रू कॉमनली यहाँ पे एंट्री होती है इसकी पोलन ट्यूब की, जिसको क्या बोलते हैं, साइफोनोगेमी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड है कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब। सेकेंड क्या है, कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब। पहला तो आपने जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब देख लिया, यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि पोलन ट्यूब कैसे फॉर्म हुए। पोलन ट्यूब फॉर्म होने के बाद वो कहाँ एंटर किए हैं, कहाँ एंटर किए हैं बच्चों, पोलन ट्यूब एंटर करी है ओवरी के अंदर। किसके थ्रू एंट्री ली है पोलन ट्यूब ने, स्टाइल के थ्रू एंट्री ली है। ठीक है, और ये स्टाइल के थ्रू एंट्री करने वाले पोलन ट्यूब को क्या कहा जाता है, साइफोनोगेमी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड साइफोनोगेमी। Next step of fertilization is course of pollen tube. After formation of two male gamete, अब यहाँ पे दो मेल गेमिट का फॉर्मेशन हो गया है, ये दो मेल गेमिट फॉर्म हो गया है, ये टू मेल गेमिट। After formation of two male gamete, the pollen tube move toward the micropyle through style. ये pollen tube कहाँ एंटर कर गया है, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू अंदर एंटर कर गए हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, लेकिन टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड बट थ्रू स्टाइल। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। अब क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा अंदर ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल में जो इनके न्यूक्लियस है उनसे इनका फ्यूजन होगा। ठीक है, ये वन बाय वन करके हम देखते जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया था पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो चुका है। ठीक है, आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओवरी थ्रू स्टाइल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड साइफोनोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओवरी एंड पेनिट्रेट टू एम्ब्रोसेक। ठीक है, अब पोलन ट्यूब किसको पेनिट्रेट करेगी, एम्ब्रोसेक को पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, और टिपिकल एम्ब्रोसेक, एज वी नो, टिपिकल एम्ब्रोसेक कंसिस्ट ऑफ, आपने एक एम्ब्रोसेक का स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा है क्या, एम्ब्रोसेक, अ टिपिकल एम्ब्रोसेक कंसिस्ट ऑफ 8 सेल। जैसा कि हम जानते हैं कि टिपिकल एम्ब्रोसेक कितने सेल से बना होता है, 8 सेल से फॉर्म होता है। ठीक है, 3 cells toward chelagen end known as antipodal cell. इन 3 सेल को अपन क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। ठीक है, एंड 3 सेल सिचुएटेड टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड। इसमें एक क्या होती है, वन क्या होती है, एक सेल होती है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एक एपरेटस कहते हैं, एक एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, एंड एट द सेंटर प्लेस देयर इज पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है,
तो entry of pollen tube, after entry of pollen tube into ovary, it penetrate to embryo sac. अभी embryo sac को penetrate करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है discharge of male gamete. ठीक है, टिप ऑफ pollen tube dissolve. अब pollen tube की जो टिप रहती है, सपोज ये pollen tube है, इसकी टिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट अपन देख रहे हैं ना, डिस्चार्ज ऑफ मेल गेमेट. किसके बाद का पॉइंट है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब एंटर कर चुकी है ओवरी के अंदर, ओव्यूल में. ठीक है, और किसको पेनिट्रेट किया इसने, एम्ब्रियो साक को. टिपिकल एम्ब्रियो साक कंटेन 8 सेल, 3 सेल एंटीपोडल सेल सिचुएटेड टुवर्ड चेलेजल एंड एंड 3 सेल सिचुएटेड टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड एंड 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस आर पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ न्यूसेल. फोर्थ पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ मेल गेमेट, टिप ऑफ पोलन ट्यूब. ये पोलन ट्यूब का टिप रहता है, ये डिसॉल्व होगा एंड 2 मेल गेमेट डिस्चार्ज. 2 मेल गेमेट क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे. ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट. अब ये जो 2 मेल गेमेट डिस्चार्ज हुए, ये 2 मेल गेमेट ये डिस्चार्ज हुए हैं. ठीक है, आउट ऑफ 2 मेल गेमेट. अब अगला क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट. आउट ऑफ 2 मेल गेमेट 1 मेल गेमेट. ये एक जो मेल गेमेट है ये किससे फ्यूज हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं आप एग एपरेटस, इससे फ्यूज हो जाएगा. कहां पर है ये, यहां पर है ना. ये इस एग एपरेटस के एक से क्या हो जाएगा, ये पहला जो मेल गेमेट है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा. ये दोनों का फ्यूजन हो गया. तो दोनों के फ्यूजन कहेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सिनगेमी कहेंगे. ठीक है, तो इस एग एपरेटस के साथ मेल गेमेट का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, सिनगेमी. ठीक है, अब बचा दूसरा मेल गेमेट, इसका क्या होगा, सेकेंड मेल गेमेट फ्यूज्ड विथ पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियर. ये जो है मेल गेमेट, सेकेंड वाला मेल गेमेट है, ये इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाएगा. अपने पास 2 मेल गेमेट थे, एक इससे फ्यूज हो गया एग एपरेटस से, सेकेंड किससे फ्यूज हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन हो जाएगा. तो सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, क्योंकि 2 यहाँ पे हैप्लॉइड थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, दोनों कैसे थे, हैप्लॉइड थे. दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलकर क्या बना लिए, 2n बना लिए. ये 2n और ये n, मतलब ये जो मेल गेमेट है ये फ्यूज होगी, क्या बना लेंगे, 3n कहलाएंगे. ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, इट डेवलप टू फॉर्म एंडोस्पर्म. ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं. और ये जो प्रोसेस है, दिस फिनोमेना, मतलब दिस फिनोमेना, व्हाट फिनोमेना, फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विथ सेकेंड मेल गेमेट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. इसे क्या कहेंगे हम, ट्रिपल फ्यूजन. और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन. व्हाई, बिकॉज देयर इज two phases fertilization occur in whole fertilization process in angiospermic plant. ये पूरी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. एक बार मैं पूरा फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइएगा. ठीक है, शॉर्ट बताऊंगा. आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन रीच एट द स्टिग्मा. पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा में क्या आ गया, पॉलन ग्रेन. देन इट जर्मिनेट, है ना. मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताया है. तो पहले मैंने आपको जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब बताया. ठीक है, व्हेन आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स रीच एट द स्टिग्मा वेयर इट एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है, एंड जर्मिनेट. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. एंड इन दिस प्रोसेस पॉलन ट्यूब जर्मिनेट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटरी सब्सटेंस. ठीक है, अब जब ये जर्मिनेट हो गया, देन इट मूव टुवर्ड स्टाइल एंड एंटर इनटू ओवरी. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट होती है और कहाँ एंटर कर जाते हैं, ये एंटर कर जाते हैं कहाँ, ओवरी में. ओवरी में किससे फ्यूज होते हैं, ओव्यूल में जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स है. यहाँ पे एग एपरेटस में एग है और सेकेंडरी न्यूक्लियस. ठीक है, अब यहाँ पे जब ये पोलन ट्यूब एंटर करती है तो पोलन ट्यूब क्या हो जाती है, उसका जो टिप पार्ट रहता है वो क्या हो जाता है, टिप पार्ट वो डिजॉल्व होके 2 मेल गेमेट सिक्रीट कर देता है. 2 मेल गेमेट में एक मेल गेमेट एग से फ्यूज होता है और सेकेंड मेल गेमेट जो रहेगा वो किससे फ्यूज होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है.
तो टोटल यहाँ पे 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट मेल गेमिट का एग एपरेटस से, सेकेंड मेल गेमिट का सेकेंडरी न्यूक्लियस से। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है। पॉलन ट्यूब का जो टिप पार्ट रहता है वो डिसॉल्व होके 2 मेल गेमिट फॉर्म होता है। एक मेल गेमिट का फ्यूजन कहां से होगा? एग सेल से होगा, पहले वाले मेल गेमिट का। और सेकेंड मेल गेमिट का फ्यूजन किससे होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब 2n, और अपना जो सेकेंड मेल गेमिट था वो n था, तो n और 2n मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? 3n, और इस तरह से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन, ये मतलब ये जो स्टेप था, ठीक है। और सेकेंडरी फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेकेंड मेल गेमिट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एंड होल प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इसको अपन ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है सभी में डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस जो है इसको फर्टिलेरिया प्लांट में इसको देखा गया था सबसे पहले, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार फिर से हम देखेंगे तो यहाँ तक आपको फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरा रिवाइज कर लेंगे, पूरा डायग्राम से ही समझना है। और कैसे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पहुंच रहे हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं, पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रही है, पॉलन ट्यूब का टिप पार्ट जो रहता है वो डिसॉल्व होकर 2 मेल गेमिट बना रहा है। 2 मेल गेमिट में से एक मेल गेमिट एक से फ्यूज हो रहा है, जिसको सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सेकेंड जो मेल गेमिट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, और 3n मतलब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। इस तरह से ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और पूरी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये पूरा बेटा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के आप सब भूल जाएंगे। तो डायग्राम बनाइए, न्यूसेलस का डायग्राम क्लियर होना यहाँ बहुत जरूरी है। न्यूसेलस का डायग्राम आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से न्यूसेलस को समझाया हुआ है, और उसका डायग्राम अलग से मैंने सेपरेटली बना के दिखाया था, तो उसको आप अच्छे से देखिए।